नमस्कार साथियों। तो आपके सामने प्रस्तुत हूँ मैं ज्योग्राफी सीरीज़ की एक नई वीडियो के साथ। सबसे पहले आपसे एक अपील कि वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि ये जीके की वीडियो है और अगर जब तक आप पूरा वीडियो को नहीं देखेंगे समझ नहीं पाएंगे चीज़ों को। तो अगर आपने वीडियो को देखना शुरू कर दिया है तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, जीके वाले। और अगर आप जीके नहीं पढ़ रहे हैं और आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं तो भी आप इसको देख तो सकते हैं रोचकता के लिए, जो क्योंकि इन चीज़ों का हमें पता होना चाहिए, सबको ही पता होना चाहिए। लेकिन वीडियो को अगर देखें तो पूरा देखें। पिछली 2 वीडियो मैंने जो डाली थी उनमें डिस्कस किया गया था अक्षांश देशांतर रेखाओं के बारे में, टाइम जोन के बारे में। आज की जो वीडियो है बेसिक वीडियो है और ये 4-5 वीडियो बेसिक ही आएंगी। उसके बाद हम जो है इस कंडीशन में होंगे कि कोई भी ज्योग्राफी में कोई भी चीज़ हमारे सामने आए हम उसको समझ पाएंगे और लंबे समय तक उसको याद रख पाएंगे। और इसलिए मैं बेसिक वीडियो डाल रहा हूँ, सिर्फ बेसिक। वो पिछली वीडियो जो थी वो भी बेसिक थी, ये वीडियो भी बिल्कुल बेसिक है। तो यहाँ पे आज हम बात करेंगे पृथ्वी की जो गतियाँ हैं, 2 गतियाँ हैं, एक दैनिक गति और एक वार्षिक गति, जिनका नाम दैनिक गति को घूर्णन गति बोलते हैं और वार्षिक गति को परिक्रमण गति बोलते हैं। और दैनिक गति घूर्णन गति दोनों एक ही है और इसका एक नाम और है, कहीं आप कन्फ्यूज ना हो, परिभ्रमण गति। परिभ्रमण गति, परिक्रमण वो गति जब अर्थ सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है और जब अपने अक्ष पे चक्कर लगाती है तो उसको हम बोलते हैं परिभ्रमण गति। ओके, आप ये देखेंगे, हम आगे चीज़ें समझेंगे इन चीज़ों को। तो अभी जो वीडियो का पहला पार्ट, शायद 2 पार्ट बनाने पड़ेंगे आज भी। तो पहला जो पार्ट है वो है दैनिक गति के बारे में, जिससे कि आप ये समझ लीजिए दिन और रात बनते हैं, तो उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ये आप जानते हैं कि अर्थ अपने अक्ष पे घूमती है और पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है। ये हमने पिछली वीडियो में भी देखा था, फिर बता रहा हूँ, पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है, जिससे कि टाइम जोन बनते हैं और जिसके आधार पर ही हमने देशांतर रेखाएं मानी गई हैं, ताकि टाइम में कोई कन्फ्यूजन ना हो कि कहाँ पे कितना टाइम है। सॉरी। तो वो चीज़ हम पहले देख चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए, चित्र के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करेंगे। एक बार ध्यान से समझ लेना, उसके बाद दिक्कत नहीं आएगी। ज्योग्राफी में कहीं भी कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी, सब सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। लेकिन लॉजिक के साथ पढ़ोगे ना तो आपको वो चीज़ें स्थायी तौर पे याद रहेंगी। ये नहीं है कि पढ़ने के बाद फिर भूल जाओगे। और एक आपको मज़ा भी आएगा, आपको लगेगा कि हमने जो स्टडी की है वो अच्छी चीज़ स्टडी की है। तो देखिए, ये मैं मान लेता हूँ ये है अर्थ, ठीक है, अर्थ। और यहाँ पे मैं मान लेता हूँ सन को, सूर्य को, ठीक है। ये 2 चीज़ें हैं। अब बात करते हैं कि जैसे मान लीजिए सन की लाइट पड़ेगी, सन की लाइट मान लीजिए अर्थ पे आएगी। यहाँ पे सन को मैंने छोटा माना है, एक्चुअल में ये 13 लाख गुना बड़ा है, लेकिन अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से मैंने इसको छोटा मान लिया, ठीक है। तो यानी कि अर्थ तो गोल है। देखिए यहाँ भी जो धरातल है, यहाँ भी धरातल है। धरातल मैंने क्यों कहा कि अर्थ तो ये सारी है, लेकिन धरातल जहाँ पे या तो पानी है या फिर बस्तियाँ बसी हुई हैं, लोग रह रहे हैं यहाँ भी, और इस साइड भी या तो पानी है, फॉरेस्ट है, या फिर नदियाँ वगैरह हैं, यानी कि धरातल है ये, इस साइड भी इस साइड भी। यानी कि आप देख पा रहे हैं कि इस हिस्से में यहाँ तक जो है, इस हिस्से में यहाँ तक, अर्थ के इस हिस्से में ये तो अर्थ के वो है, अर्थ का जो जिस पे रहते नहीं, जो अंदर की गहराई है, वो चीज़ें। तो हम रहते हैं सिर्फ यहाँ पे अर्थ के चारों तरफ, और यहाँ पे इस साइड भी, इस साइड यहाँ पे भी मान लो एक रेखा और खींच लें हम, इस साइड यहाँ भी और इससे पीछे, यानी कि चारों तरफ वो एक गोले की तरफ तरह है। तो आप उस चीज़ को थोड़ा सा समझ लीजिए। 2D ज्योमेट्री है, 3D से आप देखेंगे तो आप समझ जाओगे अच्छे से, जैसे फुटबॉल होती है उस तरह से चारों तरफ रह रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दिन है, जहाँ पे ये है, जहाँ पे रोशनी सन की आती है वो दिन है, और जहाँ पे रोशनी नहीं आती वो वहाँ पे रात है। ये बात आपको समझ में आ गई यहाँ तक। यानी कि सिंपल वे में हम ये कह सकते हैं कि अर्थ जो है आधे हिस्से पे दिन है और आधे हिस्से पे रात है। आधे हिस्से पे दिन है और आधे हिस्से पे रात है। इस तरफ दिन है और इस तरफ रात है। तो दिन और रात का निर्धारण करने वाली जो ये हमने काल्पनिक रेखा खींची है, इसको हम बोलते हैं प्रकाश वृत्त। इसका नाम है प्रकाश वृत्त। इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, इसको ध्यान से समझना। प्रकाश वृत्त
ये प्रकाश वृत्त है और ये निर्धारित करता है कि दिन कहाँ पर है और रात कहाँ पर है। तो हमने इस कंडीशन को देखा है। ये कंडीशन स्थायी नहीं है, ये बदलती रहती है, लेकिन प्रकाश वर्त जो है बीच में माना जाता है कि वहाँ पे इस हिस्से में रात है, इस हिस्से में दिन है। आप समझ गए होंगे इस चीज़ को, प्रकाश वर्त की बात समझ गए होंगे। अब प्रकाश वर्त का जो हम ये कहें कि टॉपिक है, उसकी इम्पोर्टेंस ये है कि वो ये निर्धारित करता है कि किस साइड दिन है और किस साइड रात है। इससे इधर दिन, सूर्य की तरफ दिन और सूर्य के दूसरी तरफ रात, ठीक है। यानी कि इस कंडीशन में हम ये देख सकते हैं कि अगर यहाँ पे अक्षांश रेखा यहाँ पे होती, अगर होती, यहाँ पे है नहीं, वो थोड़ी देर में बताऊंगा मैं, यहाँ पे है नहीं, लेकिन आप फिलहाल यही मान लो कि ये हमारी विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा जो कि 0 डिग्री पे है अक्षांश, और पृथ्वी घूमती कहाँ पे है, अपने अक्ष पे, यानी कि इसके पैरेलल घूमेगी पृथ्वी जो है, इसके पैरेलल घूमेगी पश्चिम से पूर्व। ये अक्षांश रेखाएं हैं, उत्तरी अक्षांश रेखाएं हैं और ये दक्षिणी अक्षांश रेखाएं। मैंने सिर्फ कल्पना की है और कुछ नहीं है, सिर्फ कल्पना की है मैंने। वैसे अर्थ की जो पोजीशन, एग्जैक्ट पोजीशन है वो भी देखेंगे अभी थोड़ी देर में। फिलहाल आप सिर्फ इतना समझ लो कि इस साइड दिन है और यानी कि राइट साइड की तरफ, यानी कि पश्चिम की तरफ रात है और पूर्व की तरफ दिन है, इस एग्जैक्ट में, जो एग्जैक्ट फिगर है उसमें। तो यहाँ पे अब आप देख पा रहे होंगे कि ये इस साइड की जो अवधि है वो दिन की अवधि है और इस साइड की अवधि जो है वो रात की अवधि है। यानी कि ये दिन, ये रात, यानी कि यहाँ पे अगर 12 घंटे का दिन है तो यहाँ पे 12 घंटे की ही रात है, क्योंकि 24 घंटे का दिन होता है ना टोटल। यहाँ पे अगर 12 घंटे का दिन है तो 12 घंटे की रात। आप देख रहे होंगे क्योंकि हमने इसको पैरेलल मान लिया बिल्कुल 90 डिग्री पे, तो ये बिल्कुल बराबर शो करेगा दोनों को, दिन और रात हर जगह पे बराबर। लेकिन वो होती नहीं है, दिन और रात हर जगह बराबर नहीं होती है। कुछ जगह हैं वो भी देखेंगे हम कि कहाँ पे बराबर होती है, इक्वल होती हैं, वो चीज़ भी देखेंगे। लेकिन अभी फिलहाल के लिए ये है कि दिन और रात की अवधि जो है वो डिफरेंस, क्योंकि हम देखते हैं हमारे यहाँ भी दिन और रात, जैसे सर्दियों में रातें बड़ी हो जाती है, गर्मियों में रातें छोटी हो जाती हैं। और भी जैसे हम अपने भारतवर्ष के बारे में ही सोचें तो वहाँ भी बहुत ज़्यादा वेरिएशंस हैं। जैसे साउथ में आप जाएंगे तो दिनों की अवधि अलग होगी, हमारे यहाँ पे उत्तरी भारत में जो दिनों की अवधि अलग होगी। वो सब चीज़ें देखेंगे हम, उन चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो अभी ये आपको यहाँ तक समझ में आ गया कि ये जो प्रकाश वर्त है वो डिसाइड करता है। ध्यान रखिए इस बात को, क्योंकि आगे समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि दिन और रात की अवधि कितनी होगी किसी एक जगह पे, किसी एक अक्षांश पे दिन और रात की अवधि कितनी होगी, इसको तय करता है प्रकाश वर्ष। जो सूर्य की तरफ है, जो हिस्सा सूर्य की तरफ है वो दिन है, जो हिस्सा सूर्य के विमुख है, दूसरी तरफ है, अपोजिट साइड में है, वो रात है। एक तो चीज़ आपको समझनी है ये। दूसरी आपको ये समझनी है चीज़ कि जो अर्थ घूमती है, रोटेट करती है अपने अक्ष पे, जिसको हम बोलते हैं दैनिक गति, जो कि 24 घंटे में पूरी होती है। 24 घंटे में पृथ्वी अपना एक चक्कर लगाती है। वैसे 23 घंटे 26 मिनट है, लेकिन अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से हम 24 घंटे मान लेते हैं। फिर कभी उस जो 4 मिनट है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल यही है हम 24 घंटे मान लेते हैं। तो दो चीज़ें आपको अब फिर बता रहा हूँ मैं एक बार, लास्ट बार, कि दो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। एक, पृथ्वी घूमती है अपने अक्ष पे, अपने अक्ष के पैरेलल, यानी कि यहाँ पे जो घूम रही है ना, जैसे आपको दिखाई दे रहा है ऐसे ही घूम रही है, जैसे ये मैंने डायरेक्शन दिया ना, अक्ष हैं ये, अक्षांश हैं, अक्षांश रेखाएं हैं, इसी तरह घूम रही है। यानी कि जैसे एक फुटबॉल घूमती है ना, जैसे एक आपने देखा भी होगा कईयों को फुटबॉल घुमाते हुए उंगली पे, तो उस तरह से बिल्कुल सीधी खड़ी है और घूम रही है। ये यहाँ पे अजम्पशन है, हालांकि ऐसा है नहीं, वो जो एक्चुअल कंडीशन है वो भी देखते हैं अभी। तो यहाँ तक इतना समझ में आ गया आपको। तो अब देखते हैं जो एक्चुअल कंडीशन है वो, उससे आपको समझ में आएगा कि ये फर्क क्यों पड़ा। एक्चुअल कंडीशन के बारे में डिस्कस करेंगे हम अभी। तो ये अर्थ है, ये सन है, ठीक है, ये सनलाइट है और ये हमारा प्रकाश वर्ष है, ये हमारा प्रकाश वर्ष है।
ये चीज़ें सेम है जो हम पहले समझ चुके हैं, यानी कि इस हिस्से में रात है, इस हिस्से में दिन है, यानी कि पूर्वी हिस्से में दिन है और पश्चिमी हिस्से में रात है। यहाँ तक समझ गए। डिफरेंस कहाँ पे आता है? डिफरेंस आता है जब हम इक्वेटर की बात करते हैं या अक्षांश रेखाओं की बात करते हैं। पिछले एग्जाम्पल में हमने समझने के लिए देखा था सिर्फ, वहाँ पे अपने जो अक्षांश रेखाएं हैं उनको पैरेलल मान लिया था, लेकिन वो है नहीं। जो अर्थ है वो अपने अक्ष पे 23 डिग्री के एंगल से झुकी हुई है, यानी कि जो अक्षांश रेखाएं हैं वो 23 डिग्री एंगल से सारी झुकी हुई हैं। मान लो हम बात करें भूमध्य रेखा की, तो बिल्कुल सीधे ना होके कुछ ऐसे है भूमध्य रेखा, यानी कि वो झुकी हुई है कुछ ऐसे। और सारी रेखाएं, जो जितनी भी रेखाएं हैं अक्षांश रेखाएं, वो सब इसके पैरेलल है। 90 इस तरफ और 90 इस तरफ, कुल 181 अक्षांश रेखाएं हैं। तो वो इस तरफ आप मान लीजिए सारी इस तरफ, क्योंकि पश्चिम से पूर्व घूमती है, अर्थ रोटेट करती है पश्चिम से पूर्व। तो आप थोड़ा सा अपने दिमाग में सोचिए कि अर्थ कैसे घूम रही है। पिछले एग्जाम्पल में हमने देखा था कि ऐसे, लेकिन इस एग्जाम्पल में ये घूम रही है ऐसे, थोड़ा सा तिरछा घूम रही है, समझ रहे हो आप? थोड़ा सा ऐसे घूम रही है, इस साइड में, इस डायरेक्शन में घूम रही है, ठीक है। तो ये हमारी अक्षांश रेखाएं हैं। अब बात करते हैं कि भाई देखिए टाइम जोन कैसे प्रभावित होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ से ये हमारा है प्रकाश वृत्त। यहाँ पे देखिए ये है हमारी भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा। तो ये जो प्रकाश वृत्त है वो भूमध्य रेखा को बिल्कुल इक्वल भागों में बांटता है, जिससे कि हमें पता चलता है कि भूमध्य रेखा यानी कि विषुवत रेखा जो होती है, विषुवत रेखा, उस पे दिन और रात हमेशा बराबर होते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं। दिन और रात हमेशा इक्वल होते हैं, ठीक है। एक बात तो हमने ये सीखी कि विषुवत रेखा पे दिन और रात हमेशा बराबर होते हैं। अब देखिए यहाँ से जैसे जैसे हम नॉर्थ की तरफ जाते हैं वैसे वैसे दिन आपके बड़े होते जाते हैं और रातें आपकी छोटी होती जाती हैं। देख रहे होंगे आप यहाँ पे कि यहाँ पे दिन, यहाँ इसके कंपैरिजन में थोड़ा दिन बड़ा है और रात छोटी है। यानी कि जैसे जैसे आप नॉर्थ पोल की तरफ जाएंगे, नॉर्थ की तरफ जाएंगे, वैसे वैसे दिन बड़े होते जाएंगे और रातें छोटी होती जाएगी। ऐसा ही साउथ में है। साउथ में आप अगर यहाँ से भूमध्य रेखा से साउथ की तरफ जाएंगे तो आपके दिन छोटे होते जाएंगे और रातें बड़ी होती जाएंगी, ठीक है। और एक कंडीशन ऐसी होगी, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सारा दिन ही दिन है। अगर हम देखें, सॉरी, यहाँ पे नॉर्थ पोल, राइट पोल, जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है वो मैं आपको यहाँ पे इंडिकेट कर दूँगा, उससे भी आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा, क्योंकि वो देशांतर रेखाओं के बारे में है। ये मान लीजिए नॉर्थ पोल है आपका और ये है आपका साउथ पोल, ऐसे ही होते हैं ये। तो यहाँ पे नॉर्थ पोल पे देखिए आप, नॉर्थ पोल पे सारा दिन ही है, यानी कि यहाँ पे रात नहीं होती। नॉर्थ पोल पे अगर आप जाएंगे, नॉर्थ पोल के आसपास के एरिया में आप जाएंगे, आसपास तो नहीं कह सकते, नॉर्थ पोल पे, जो नॉर्थ पोल है वहाँ पे ओनली दिन ही रहेगा, हमेशा नहीं। यानी कि ये कंडीशन है 6 महीने की, आप मोटे तौर पे 6 महीने की मान लो, और 6 महीने के बाद अर्थ घूम के जो है दूसरी साइड चली जाएगी सन के। 6 महीने के बाद सन के दूसरी, यानी कि अब मान लीजिए सन के लेफ्ट में है तो ये यहाँ पे सन के राइट में यहाँ चली जाएगी अर्थ, तो वहाँ पे कंडीशन दूसरी हो जाएगी, इसके जस्ट उल्ट कंडीशन हो जाएगी। यही बात है कि जैसे हमारे यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध में जब सर्दी होती है तो दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी की ऋतु होती है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। तो यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि जैसे दिन और रात की लंबाई में जो अंतर है वो कैसे होता है। जो हमारी भूमध्य रेखा है उससे हम, उस पे दिन और रात बराबर होते हैं, और उससे जितनी दूर नॉर्थ में या साउथ में जितनी दूर हम जाते हैं वहाँ पे दिन और रात के बीच का जो गैप है वो बढ़ता जाता है। यानी कि उत्तर में, इस कंडीशन की बात कर रहा हूँ मैं, हालांकि अगर अर्थ इस साइड होगी तो ये कंडीशन उल्टी हो जाएगी, वहाँ पे दिन छोटे हो जाएंगे, रात बड़ी हो जाएंगी। तो ये कंडीशन सिर्फ इसको समझने के लिए बस, और आगे भी इसका स्टडी करेंगे हम दूसरे चैप्टर में। फिलहाल इतना ही देख लीजिए आप कि दिन बड़े होते जाएंगे और रातें छोटी होती जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी।
थैंक यू दोस्तों।